हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपंस। दोस्तों, आज हम लोग जून 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी की चर्चा करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में जून 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन सभी को मैंने इसमें डाल दिया है और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवीपंस ऑफिशियल। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो फॉर्मेट है पढ़ाने का वो यही है कि पूरा वीडियो बनाने के बाद, पूरा पढ़ाने के बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है जून 2021 का कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 जून। दोस्तों, 3 जून को जो है हर साल 3 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बच्चों एवं युवाओं में शिक्षा को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकना आदि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, असगर अफगान इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाल। हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ALH Mk3 इसका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। दोस्तों, यह एक एडवांस जो है हेलीकॉप्टर है, हाल का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, यह भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के द्वारा किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स उपकरण लगे हैं, जिससे यह दिन रात लंबी दूरी खोज व बचाव कार्य करने में सक्षम है। बात करते हैं हाल की। हाल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 23 दिसंबर 1940 को और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पेट शुरू किया गया है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूटान। दोस्तों, भारत और भूटान के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पेट को शुरू किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर अंडमान सागर में 3 दिन का समन्वित निगरानी अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थेल्स भारत में अपना उपाध्यक्ष और डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आशीष सराफ को इसने अपना उपाध्यक्ष और डायरेक्टर नियुक्त किया है भारत में। दोस्तों, थेल्स जो है वह कंपनी के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे, यानी जो आशीष सराफ हैं दोस्तों, यह थेल्स कंपनी के भारत में जो व्यवसाय करता है उसका नेतृत्व करेंगे और देश में इसके सभी बाजारों में रणनीतिक विकास के लिए जिम्मेदार होंगे और इसी के साथ वे स्थानीय टीमों, सहयोग और नवाचार को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। बात करते हैं थेल्स की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, इसका जो रेवेन्यू है दोस्तों वो 1700 करोड़ है। ठीक है, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है पैट्रिक केन, जो 23 दिसंबर 2014 से अब तक हैं। और इसका जो फाउंडेड हुआ था, ये कब बना था, 6 दिसंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 बिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। दोस्तों, बात करते हैं ILO की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 को और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेरारी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेनेडेटा विग्ना। दोस्तों, यही है बेनेडेटा विग्ना और इन्हीं को जो है फेरारी का नया CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपका भी शौक होगा एक फेरारी की कार खरीदने की, तो आप जान लीजिए कि इसको CEO बने हैं नए नए, उनका नाम है बेनेडेटा विग्ना। बात करते हैं फेरारी के संस्थापक कौन है, तो उनका नाम है एनजो फेरारी और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कहाँ पे हुई थी,
मारानेला में, जो कि इटली का एक शहर है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मारानेलो, जो कि इटली में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेविड हेविड। ठीक है, डेवी हेविड जो है यही है, और इन्हीं जो है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है के नागराज नायडू, यही है के नागराज नायडू। यह जो है IFS जो रह चुके हैं, और यही जो है यूएन ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असम राज्य सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, और उन लाभार्थी को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो है, जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, उन्हीं के लिए यह योजना शुरू हुआ है। नाम है शिशु सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12 जून को मनाया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, बात करते हैं इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाता है ILO। ठीक है, ILO मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष हैं वह है गाय राइडर, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो थीम है वह क्या है? वह है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। दोस्तों आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो छत्तीस प्रदेश है वह कहाँ है। यहाँ पे ठीक है, छत्तीसगढ़, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 खेल अकादमी स्थापना करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, आप लोग इस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है तो उसकी लोकेशन के आधार पर आप इसको टिक कर सकते हैं। दोस्तों यह है गुजरात, और गुजरात के ऊपर है राजस्थान। ठीक है, यानी जो राजस्थान राज्य सरकार है इसने ही जो है 100 खेल अकादमी स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी भारत सरकार और ADB, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं ADB का, तो यह जो है 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ADB के जो सदस्य देश हैं वह है 68। 49 सदस्य जो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। ADB का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मंडालोयोंग, जो फिलीपींस में है। ठीक है, और मात्सुको असाकावा जो हैं वह ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, RS चौधरी को जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के निदेशक नियुक्त किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो विश्व स्तर पर डेयरी उत्पादों, यहाँ पे गलती हो गया है, डेयरी उत्पादों के उत्पादन की निगरानी करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1903 में, और इसके जो महानिदेशक हैं वह है कैरोलिन आमोंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है अल सल्वाडोर, और इसने ही जो है ऑप्शन ए जो है अल सल्वाडोर, और इसने ही जो है बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। बिटकॉइन क्या होती है? यह एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। ठीक है,
यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है ना जिसको आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है इसका सही ऑप्शन है? बात करते हैं सीबीडीटी का, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महेश कुमार जैन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आरबीआई की, तो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ एक जो रेड वाला है ना, वही राज्य है जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है, वह है हरियाणा। यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके जो है मानवता की सेवा की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगुन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों यह है वर्ल्ड मैप और यहाँ पे जो रेड वाला कंट्री है उसने ही जो है अंतरिक्ष एजेंसी में फेंगुन 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। दोस्तों आप लोग पता लगाइए जरा कि कौन सा देश है। ठीक है, देखिए जिसको मैप पर कमांड है, जिस लड़के को या लड़की को, जिस स्टूडेंट को मैप पे कमांड है, वह बच्चा जो है इसको देखकर इसका ऑप्शन मार सकता है। इसका जो है यह भारत है दोस्तों, और भारत के ऊपर जो है कौन है? चाइना है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए चाइना। ठीक है, चीन की स्पेस एजेंसी CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। इस तरह का जो उपयोग है ना, और मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार का जो उपग्रह है दोस्तों, इसको कहाँ उपयोग किया जाएगा? मौसम विश्लेषण में, पर्यावरण में और आपदा निगरानी में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों की स्पेस एजेंसी का नाम, जैसे कि अमेरिका क्या है? नासा, भारत का इसरो, जापान का जाक्सा, रूस का रोसकॉस्मोस और वियतनाम का VNSC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑकलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड का एक शहर है, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं न्यूजीलैंड को, और इसी का एक शहर है रेड वाला, नाम है ऑकलैंड। और इस इंडेक्स जो है, यह इंडेक्स जो है शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक लायक शहरों में जो न्यूजीलैंड का शहर है दोस्तों ऑकलैंड, वो सबसे शीर्ष पर है। मतलब कि ऐसा देश है न्यूजीलैंड और उसका शहर है ऑकलैंड, और वहाँ जो है दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहर है। कौन सा शहर? ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है, वह कौन है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म मध्यम लघु उद्यम दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 27 जून को मनाते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, यूनाइटेड नेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे 2017 से स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में MSME के काम और सतत विकास में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए 27 जून को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर विंडोज़ 11 किसने लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों, वह विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लॉन्च होने के लगभग 6 दशक बाद रिलीज हुई है। विंडोज़ 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूज़र इंटरफेस, एक नए विंडोज़ स्टोर और
प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो इसके सीईओ हैं और अध्यक्ष हैं सत्या नडेला, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रेडमंड में है, जो वाशिंगटन में है, और वाशिंगटन कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा वालाशोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। आप लोग मैप में देख सकते हैं, यही है अग्नि पी प्राइम मिसाइल जिसको DRDO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। ठीक है, हर साल 30 जून को जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का जो उद्देश्य है वह क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है। और यही उद्देश्य है किसका? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाने का। ठीक है, हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जून को। दोस्तों ये हो गया आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी जून की। ठीक है, अब हम लोग आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सवाल है कि हाल ही में फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है महेश चंद्र, सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप मिश्रा और अश्विनी चौबे। यह 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हमारे वीडियो को जितना लाइक करना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।